हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बेटा कर रहे होगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, कह सकते हैं त्रिकोणमिति का बेटा टॉप क्लास के क्वेश्चन में या मतलब टॉप क्लास के लेवल में क्वेश्चन सारे आते हैं। अब यहाँ से जितने भी आपके 20-22 क्वेश्चन बेटा होंगे, जो 20-30 क्वेश्चन होंगे, तो मैंने गिन तो रखे हैं नहीं, लेकिन टॉप क्लास के क्वेश्चन है। मतलब एग्जाम में बेटा अगर आपका लेवल पेपर का उठाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन वो दे देगा। तो अगर बेटा अगर आपने इससे पहले ट्राई कभी नहीं किए होंगे तो कर नहीं पाओगे ऐसे बेटा। तो दोस्तों हम अब इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तो बेटा पहले क्वेश्चन की समरी समझो। कह रहा है बेटा एक ये पार्ट है, आपका एक ये पार्ट है, तो कह रहा है प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक साइड, मतलब एक साइड, दोनों साइडें जो होंगी बेटा होंगी वो प्लस माइनस वन के इक्वल होंगी। मतलब तुमको क्या कहना है कि इसका बेटा कुछ ऐसा इसको लिख दो कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाए, जो कि क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे फिर सेक ए प्लस टेन ए, सेक बी प्लस टेन सी, और सेक सी प्लस टेन सी की वैल्यू बेटा प्लस माइनस वन आ जाएगी। ठीक, फिर इसको कुछ ऐसे हिसाब से सेट करो कि बेटा ये किसके इक्वल हो जाए, प्लस माइनस वन के इक्वल हो जाए। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप लोग धैर्य से समझिएगा। वीडियो ये नहीं कि 2 मिनट देखने के बाद अरे समझ में नहीं आ रहा वीडियो, कि अब तो आगे समझ में आने लगे दोस्तों, है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। अब यहाँ देखो बेटा क्या आ जाएगा, देखो जो हमारा लिखा गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, हमको दे रखा है सेक ए प्लस का टेन ए बेटा दे रखा है, फिर हो जाएगा सेक बी प्लस बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका टेन बी आपका आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, ये आपको दे रखा है सेक सी प्लस का, ये बेटा प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका टेन सी दे रखा है। अब देखो प्लस दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है सेक ए माइनस का टेन ए बेटा, ये ए ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर हमको दे रखा है सेक बी माइनस का टेन बी बेटा आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक सी माइनस का, ये बेटा हमारा टेन सी दे रखा है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों जैसे आपका इक्वेशन में लिखी गई है ना, दोनों साइड एक बार हम सेक ए प्लस टेन ए, सेक बी प्लस टेन बी, सेक सी प्लस टेन सी, ये वाले टर्म से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ये वाले टर्म से, मतलब सेक ए माइनस का टेन बी, सेक बी माइनस का टेन बी, सेक सी माइनस टेन सी, इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। आपका जिससे मन करे पहले उससे कर लो। हम पहले किससे करेंगे मल्टीप्लाई, सेक ए माइनस का टेन ए लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, बेटा किससे करेंगे, सेक ए माइनस का टेन ए, इससे करेंगे। फिर सेक बी माइनस का, या का बेटा टेन बी आ जाएगा, और सेक सी माइनस का बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका टेन सी आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म से हम बोथ साइड बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म पहले से ही मल्टीप्लाई में है, तो देखो बेटा हम जोड़ा बनाएंगे, सेक ए टेन ए, तो बेटा हम जोड़ा बनाएंगे सेक ए प्लस टेन ए से बना देंगे। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आपने आइडेंटिटी पर रखी होगी, ए प्लस बी, और ए बेटा माइनस का बी हमने पढ़ रखा होगा। ये बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर दिमाग लगाओ, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस का टेन है, बेटा ए प्लस बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर बेटा आ जाएगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई बेटा इससे करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखो बेटा सेक बी माइनस टेन बी के जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, सेक बी प्लस टेन बी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस बेटा क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर बी। अब जान नहीं पा रहे हो तो बेटा ये आइडेंटिटी फिर से मैं यूज कर दी। देखो इंटू में लिखा जाएगा भाई, आपका जैसे ये वाला पार्ट जब इससे इंटू करोगे तो आपका क्या लिखा जाएगा, सेक बी प्लस का टेन बी, फिर आपका लिखा जाएगा सेक बी माइनस टेन बी लिखा जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी माइनस का टेन स्क्वायर बी आपका आ जाएगा। फिर देखो ये बड़े टर्म में जब इनसे होगा मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो सेक सी प्लस टेन सी और सेक सी माइनस टेन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में लिखा रहेगा, तो उसको जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसको बेटा हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर सी माइनस का टेन स्क्वायर
सी लिख देंगे तब आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर सी माइनस का बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर सी बेटा आ जाएगा। अब देखो भाई, देखो हमने इस वाले टर्म का लेफ्ट साइड कर दिया मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको राइट साइड जब करोगे मल्टीप्लाई, तो ये देखो जब इसका मल्टीप्लाई बेटा इससे करोगे, मतलब सेक ए माइनस टेन ए का जब मल्टीप्लाई सेक ए माइनस टेन ए से करोगे, तो ये बेटा आपका क्या जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए बेटा पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि मान लो जब बेटा x का x से कर दो मल्टीप्लाई, तो बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो x की जगह पर हमारा क्या लिखा है, सेक ए माइनस टेन ए लिखा है, तो दोनों करेंगे तो बेटा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बेटा देखो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ पर है, तो इनका जब करोगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, सेक बी माइनस टेन बी का जब मल्टीप्लाई बेटा सेक बी माइनस टेन बी से करोगे कितना आ जाएगा, सेक बी माइनस टेन बी का बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर यहाँ जाएगा। अब देखो सेक सी माइनस टेन सी का जब मल्टीप्लाई सेक सी माइनस टेन सी करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेक सी माइनस का टेन सी का बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये आपको आइडेंटिटी फॉर्म होती दिख रही होगी, कौन सी आइडेंटिटी, अब बोलोगे सर कौन सी आइडेंटिटी, तो बेटा हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब कुछ गधों के मन में आ रहा होगा कि सर जी ये बताइए, यहाँ ए है, यहाँ थीटा है, यहाँ बी है, यहाँ थीटा है, तो बेटा ये तो एंगल है ना, एंगल आप इसको चाहो तो सेक स्क्वायर बेटा ए लिखो माइनस का कितना लिख दो टेन स्क्वायर, यह बेटा आप ए लिख सकते हो, है ना, एंगल समझ जाएंगे। तो जब इसकी वैल्यू बेटा 1 होगी तो इसकी वैल्यू पूरी पूरी 1 हो जाएगी। एंगल कुछ भी हो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तभी आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ देखो बेटा इसकी वैल्यू पूरी आपकी 1 हो जाएगी, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, है ना। अब देखो सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, तो बेटा एंगल सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, इससे हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। कैसा कि देखो बेटा, देखो थीटा की जगह हम कुछ भी रखें, ए रखें, बी रखें, सी रखें, वैल्यू बेटा 1 ही आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इंटू लगा देंगे, यहाँ देखो सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी, बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी पूरी आपकी 1 हो जाएगी। बेटा इक्वल यहाँ लग जाएगा, ये बेटा यहाँ पर सिंबल लग जाएगा, डायरेक्शन का साइन लग जाएगा। अब देखो हम देखो कहीं बेटा अगर आपको ऐसे दे रखा हो, क्या दे रखा हो, a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बेटा आपका सी स्क्वायर लिखा गया है, इसको हम a इंटू बी इंटू सी बेटा पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखो बेटा तीनों टर्म जैसे लिखे गए हैं, इनकी पावर क्या है, इनकी पावर 2 लिखी गई है, तो हम तीनों को बेटा अगर मल्टीपल कर दे कितना आ जाएगा, सेक ए माइनस का टेन ए बेटा लिख लें। ठीक, फिर कितना आपका आ जाएगा, सेक बी माइनस का बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका टेन बी मान लो हो जाएगा। ठीक, इसको इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, इसके आइडेंटिटी का यूज हो चुका है। फिर देखो सेक सी माइनस का बेटा अगर टेन सी, ठीक, इनको बेटा हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक आ जाएगा। अगर इनका बेटा हम पूरे का स्क्वायर लिखें, भाई ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर ली। देखो अलग अलग टर्म का स्क्वायर दे रखा था, हमने तीनों टर्म को आपस में लिख करके पूरे का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो बेटा 1 इंटू वन बेटा आपका 1 ही रहेगा, इसका काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब देखो कहीं बेटा अगर आपका एक्स स्क्वायर लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ मान लो 1 लिखा गया है, तो बेटा एक्स स्क्वायर अगर हम स्क्वायर हटेगा दूसरी का जाएगा आपका रूट में आ जाएगा, 1 और प्लस माइनस बेटा आ जाएगा। वो आपको पता है 1 की पावर बेटा कुछ भी लिखी हो, 1 पे चाहे जितना बड़ा रूट लगा हो उसके लिए हमेशा 1 ही आती है। तो ये प्लस माइनस का बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बेटा यहाँ यूज करेंगे, जब यहाँ से स्क्वायर जब दूसरी हो जाएगा तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो बेटा हम यहाँ लिख देंगे सेक ए माइनस का टेन ए, ये बेटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर देखो सेक बी माइनस का बेटा ये क्या हो जाएगा, टेन बी, ये आपका सेकंड टर्म हो जाएगा, भी आपका जाएगा ये सेक सी माइनस का टेन सी बेटा आ जाएगा। इक्वल देखो जब यहाँ से रूट बेटा हटेगा इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 रहेगा। ठीक, अब देखो 1 इंटू वन बेटा 3 हो जाएगा ना, 3 नहीं होगा 1 होगा ना, 1 हो जाएगा बेटा, क्या जाएगा अंडर रूट 1 आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस यहाँ क्या लग जाएगा। आपको पता है कि यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 बेटा हो जाएगी। तो देखो बेटा हमने क्या किया, एक साइड को मतलब RHS को बेटा हमने 1 के इक्वल दिखा दिया, ऐसे ही हम LHS को बेटा क्या करेंगे, 1 के इक्वल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, इस यहाँ तक बेटा आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको एक बार आप लोग देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। अब अपने हम अगले पार्ट पहुंचते हैं कि हम अब बेटा यहाँ से मेरा क्या काम रहेगा, जो आपका ये लेफ्ट टर्न है ना बेटा, इसको हमको 1 के इक्वल दिखाना है।
कैसे दिखाएंगे, देखो इधर इसको बेटा हम पहले रफ करते हैं, इसको क्या कर लेंगे बेटा हम रफ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर बेटा यहाँ तक जितना लिखा था इसको फिर से काम ऐसे करना पड़ेगा, सेम ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला पार्ट भी रफ कर लेते हैं। अब बेटा हमको इस वाले पार्ट को इक्वल टू 1 दिखाना है, तो बेटा जिसको आपको इक्वल 1 दिखाना है उसी से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रहेंगे बोथ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब बेटा किससे करना है, हमको करना है सेक ए प्लस का tan a से करना मल्टीप्लाई है, फिर करना है सेक बी प्लस tan b, क्या हो जाएगा सेक सी प्लस का कितना जाएगा, ये आपका tan c। बेटा इससे हमको अब क्या करेंगे, अब इनसे देखो इससे पहले हमने माइनस से किया था, अब प्लस से करेंगे तो यहाँ देखो बेटा जब ये वाला टर्म बेटा बाईं ओर से होगा मल्टीप्लाई, तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, देखो इधर देखो सेक ए tan a का मल्टीप्लाई बेटा सेक ए tan a से करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा सेक ए प्लस tan a, बेटा ऐसा करेगा पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे देखो सेक बी प्लस tan b का जब मल्टीप्लाई बेटा सेक बी प्लस tan b से करोगे ये कितना आपका आ जाएगा सेक बी प्लस tan b का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो सेक सी प्लस tan c का जब मल्टीप्लाई बेटा हम सेक सी प्लस tan c से करेंगे ये कितना आपका आ जाएगा सेक सी प्लस का ये बेटा tan c आ जाएगा, ठीक, इनका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो जब बेटा इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, देखो जब ये वाले टर्म का जब तीनों का मल्टीप्लाई जब इन तीनों से करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो सेक ए tan a सेक ए माइनस tan a से बेटा आपका क्या हो जाएगा, जब इन दोनों करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा क्या आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के बेटा tan स्क्वायर ए आ जाएगा। बेटा इससे पहले हम जो पार्ट में किए हैं सेम ऐसे इस वाले पार्ट में करेंगे, है ना। अब देखो ये आपका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर ये आपका बी आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, देखो जब ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई बेटा इससे करोगे कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर सी माइनस कितना जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर बेटा आपका ये सी आ जाएगा। अब देखो सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा लेंगे, भाई सब पे स्क्वायर लगा गया है, मतलब लिखा गया है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक ए प्लस का tan ए बेटा इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक, ये आपका आ जाएगा सेक बी प्लस का tan बी बेटा क्या आ जाएगा, ये भी आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर देखो क्या आ जाएगा थर्ड आपका आ जाएगा सेक सी प्लस का tan सी बेटा रहेगा। तो अब देखो इस पूरे का बेटा क्या करेंगे, पूरे को हम क्या करते हैं ब्रैकेट के पावर 2 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी से पहले आपको बता चुके हैं, देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बेटा सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, बेटा पूरे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी बेटा हमने यहाँ पर यूज कर दी है। अब देखो इधर आप लोग को पता होना चाहिए क्या कि आपको पता आइडेंटिटी क्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के बेटा tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा बेटा 1 रहती है। अब देखो थीटा के बराबर आप एंगल ए मान सकते हो, एंगल बी मान सकते हो, एंगल सी मान सकते हो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो। देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। तो एंगल कुछ भी हो तो देखो बेटा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इंटू देखो फिर बेटा क्या हो जाएगा, देखो आपका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बेटा इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। फिर देखो सेक स्क्वायर सी माइनस tan स्क्वायर इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू पूरी आपकी 1 हो जाएगी। अब देखो 1 इंटू 1 बेटा कितना रहेगा, ये आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। अब देखो इसको बेटा हम रफ करते हैं, जब रफ करोगे तो यहाँ बेटा क्या देखो तो क्या हो जाएगा, देखो तो जैसे एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, इससे पहले मैं इस वाले पार्ट में मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको सवाल नया ना लगे, वही सवाल चल रहा है, ये ना सोचो कि नया सवाल है, सवाल वही है। हम पहले इस वाले पार्ट को हम इक्वल टू 1 दिखा चुके हैं, हमको इस वाले पार्ट को इक्वल टू 1 दिखाना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा यही कह रहा है, ठीक। अब देखो ये कितना बेटा आपका आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपका 1 लिखा गया है, आपका 1 यहाँ लिखा गया है, जब बेटा स्क्वायर हटेगा तो x बेटा इधर कितना आ जाएगा √1 आपका आ जाएगा, बेटा ये प्लस माइनस रहेगा। ये जो सॉल्व करो इसको, आपको पता है कि 1 की पावर बेटा कुछ भी लिखो उसके लिए हमेशा 1 ही रहती है। जैसे अगर बेटा 1 की पावर 100 लिखा हो, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, है ना। 1 की पावर कुछ भी हो उसके लिए हमेशा 1 ही रहती है। जैसे 1 की पावर 100 लिखा था बेटा, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 ही हो जाएगी, ठीक। अब देखो इधर वैसे देखो अगर 1 की पावर रूट लगा तो इसकी बेटा वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस का
लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस वैल्यू आपकी आ जाएंगी। सेम देखो ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरे का जाएगा बेटा आपका आ जाएगा, देखो स्टेप में तो आपका क्या आ जाएगा, देखो पहले हम ये वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं, अब इतना आपका जाएगा, ये आपका जाएगा सेक ए प्लस का tan ए, ये बेटा आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सेक बी प्लस का, ये बेटा आपका tan बी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा सेक सी प्लस का tan सी बेटा आ जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर जब बेटा दूसरी ओर जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 आ जाएगा बेटा, यहाँ प्लस माइनस रहेगा। अब देखो ये प्लस माइनस रूट अगर लिखा बेटा गया हो, ठीक, रूट 1 लिखा गया है तो उसको हम प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा बेटा, 1 की पावर कुछ भी लिख, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो देखो बेटा इसको हम रफ कर देंगे ऐसे ना। अब देखो हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या किया था, इस वाले पार्ट को 1 के इक्वल दिखाया था, फिर हमने क्या इस वाले पार्ट को बेटा हमने क्या किया, सेक ए प्लस tan है, सेक बी प्लस tan है, सेक सी प्लस tan सी बेटा हमने प्लस माइनस 1 के इक्वल दिखा दिया। और क्वेश्चन में यही कह रहा था कि प्रूव दैट ईच ऑफ द साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो दोनों साइड को 1 के इक्वल दिखा दिया दोस्तों। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते दोस्तों हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो देखेंगे, फिर इसको क्या दोबारा फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है, इसको एक बार क्वेश्चन ट्राई करिएगा, है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाए। अगर आपको बेटा समझ में आ रहा है एक बार में तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो, है ना। लेकिन एक दो बार बेटा इसको घर पे ट्राई करिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जो हाई स्कूल में हैं, जो उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके, है ना दोस्तों। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।